एक छोटे से गांव के किनारे एक खामोश झील थी। झील के इर्द गिर्द सब्ज दरख्त और रंग बरंगे फूल खुले रहते थे। वहां एक मासूम लड़की अक्सर तन्हा आकर बैठा करती थी। वो लड़की परिंदों को देखना बहुत पसंद करती थी। खास तौर पर झील में तैरती बतखें उसे बहुत अच्छी लगती थीं। वो अक्सर उनके लिए दाना भी ले आया करती थी। एक दिन शाम के वक्त झील के पानी पर सुनहरी रोशनी पड़ रही थी। हवा बहुत नरम थी और फिजा में अजीब सी खामोशी थी। लड़की झील के किनारे बैठकर पानी में पत्थर उछाल रही थी। अचानक दूर से एक बूढ़ी औरत आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आई। इसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। इसके हाथ में एक चमकती हुई छड़ी थी। बूढ़ी औरत ने लड़की को गौर से देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसके करीब आ गई। फिजा में अचानक हल्की नीली रोशनी फैल गई। बूढ़ी औरत ने आहिस्ता आवाज में कहा, तुम्हारा दिल बहुत नर्म और मेहरबान है, लेकिन हर नेकी का एक इम्तिहान जरूर होता है। लड़की कुछ समझ ना सकी और हैरत से देखती रही। अचानक बूढ़ी औरत ने अपनी छड़ी घुमाई। एक तेज रोशनी ने चारों तरफ को रोशन कर दिया। रोशनी के खत्म होते ही एक अजीब वाकया हुआ। वो लड़की अब इंसान नहीं रही थी। वो एक सफेद बत्तख में तब्दील हो चुकी थी। बत्तख हैरत से अपने परों को देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया है। झील के पानी में इसका अक्स साफ नजर आ रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता पानी की तरफ बढ़ी। पानी में उतरते ही उसे तैरना आसान लगा, जैसे ये इसकी नई जिंदगी हो। दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजरते गए। वो बत्तख झील के साथ रहने लगी, लेकिन इसके दिल में अब भी इंसानों जैसी सोच थी। वो अक्सर झील के किनारे आकर आसमान को देखती। उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आती थी, लेकिन अब वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता था। एक रात चांदनी बहुत रोशन थी। झील का पानी चांद की रोशनी में चमक रहा था। इसी रात एक अजीब जादू हुआ। बत्तख ने अचानक एक अंडा दिया, लेकिन वो आम अंडा नहीं था। वो सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। अंडा झील के किनारे घास में रखा हुआ था। इससे हल्की हल्की जादुई रोशनी निकल रही थी। ऐसा लगता था जैसे इसके अंदर कोई राज छुपा हो। रात मजीद गहरी हो गई। हवा में चमकते जर्रात तैरने लगे। फिर अचानक अंडे में हल्की सी दरार पड़ी। अंडा आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगा। इसकी रोशनी और भी तेज हो गई। फिर एक छोटा सा टुकड़ा टूटकर गिर गया। चंद लम्हों बाद अंडा पूरी तरह टूट गया। इसके अंदर से एक नन्ही सी चमकती मखलूक बाहर आए। वो एक खूबसूरत परी थी। परी के परों से नीली रोशनी निकल रही थी। इसके इर्द गिर्द चमकते जर्रात उड़ रहे थे। इसने पहली बार आंखें खोली। परी ने बत्तख की तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर आहिस्ता बोली, तुमने मुझे इस दुनिया में लाया है। बत्तख हैरत से उसे देखती रही। परी के परों से जादुई रोशनी निकल रही थी। झील का पानी भी चमकने लगा था। परी आहिस्ता से फिजा में उड़ने लगी। इसने जादुई छड़ी घुमाई। आसमान में सितारों जैसी रोशनी फैल गई। परी ने नरमी से कहा, तुम्हारा दिल बहुत पाक है, इसीलिए ये जादुई अंडा पैदा हुआ है। परी ने अपनी छड़ी आसमान की तरफ उठाई। एक तेज रोशनी नीचे उतरी। रोशनी ने बत्तख को घेर लिया। चंद लम्हों बाद जादू खत्म हो गया। बत्तख दोबारा इंसान बन गई। वो लड़की हैरत से अपने हाथ देख रही थी। परी इसके सामने फिजा में मुअल्लक थी। इसके परों से रोशनी निकल रही थी। झील के इर्द गिर्द जुगनू चमकने लगे थे। परी ने मुस्कुराकर कहा, ये सब तुम्हारी नेकी का इनाम है। सच्ची मेहरबानी हमेशा जादू से ताकतवर होती है। इस रात झील के किनारे अजीब सी रोशनी थी। आसमान के सितारे भी ज्यादा चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी फितरत खुश हो। इस दिन के बाद वो लड़की और परी दोस्त बन गए। वो दोनों मिलकर गांव में खुशियां बांटने लगे। लोगों की मदद करना उनका सबसे बड़ा काम बन गया।
جھیل اب پہلے سے زیادہ خوبصورت لگتی تھی، پانی میں چمکتی روشنی نظر آتی تھی۔ لوگ کہتے تھے وہاں جادو رہتا ہے، لیکن حقیقت صرف دو ہی جانتے تھے، ایک وہ لڑکی اور دوسری وہ ننھی پری۔ ان کی دوستی ہمیشہ قائم رہی۔